मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक कोचिंग संस्थान के द्वारा अपने यूट्यूब चैनल पे ये ट्वीट की गई कि जो ब्लॉक एजुकेशन अफसर की जो नोटिफिकेशन आने वाली है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रह सकती है। तो उनके द्वारा बताई गई है कि जैसे बैद्यनाथ यादव कमेटी जो बनाई गई है ब्लॉक एजुकेशन अफसर के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहने की संभावना है, तो उसी को लेकर उनके द्वारा ट्वीट की गई कि विश्वस्त सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर में एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है बीएड भी रहेगी और साथ में 2 साल की एक्सपीरियंस भी मांगी जाएगी। ऐसी स्थिति में जो स्टूडेंट सिंपल ग्रेजुएशन के लेवल पे विज्ञापन आने की इंतजार कर रहे थे उन लोगों में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता की वातावरण उत्पन्न हो गए। उसके बाद बहुत सारे न्यू यूट्यूब चैनल वाले लोगों ने ये वीडियो बनाया कि बीओ की वैकेंसी जो आने वाली है उसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीएड और साथ में 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगी जाएगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे भी कॉल किया, लेकिन मैंने इसके बारे में जब गहराई से विचार किया तो ये लगी कि अभी तो बैद्यनाथ यादव कमेटी ने रिपोर्ट ही नहीं दिया है। ठीक है, तो जब कोई भी कमेटी किसी विषय पे बनाई जाती है तो जब तक उस कमेटी के द्वारा फाइनल रिपोर्ट सबमिट ना कर दी जाए तब तक ये कैसे कही जा सकती है कि उस रिपोर्ट में क्या रिकमेंडेशन की जाने वाली है। इसीलिए जो भी कही जा रही है वो पूर्णतः सत्य नहीं है, क्योंकि कुछ दिन पूर्व भी कुछ यूट्यूब चैनल वालों ने कहा था कि इसमें सिंपल ग्रेजुएशन रहेगी, यानी कि जो कोचिंग संस्थान या यूट्यूब चैनल वाले जिस ढंग का अपना न्यूज कवर करते हैं वैसा ही वे लोग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में निर्धारित कर देते हैं। तो आज सुबह मैंने देखा कि जिन यूट्यूब चैनल के द्वारा ट्वीट की गई है शायद वो नियोजित टीचर हों या नियोजित टीचर के लिए क्लास चलाते हों, इसलिए उन्होंने उनके हित के बारे में बात की। क्योंकि यदि 2 इयर्स एक्सपीरियंस मांगी जाती है तो जो टीचर TRE 1 और TRE 2 में सेलेक्टेड हुए हैं वे लोग भी BO की फॉर्म फिलअप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसीलिए और साथ में सिंपल ग्रेजुएशन वाले तो बिल्कुल कर ही नहीं पाएंगे। लेकिन अभी बैद्यनाथ यादव कमेटी के द्वारा कोई रिकमेंडेशन बिहार सरकार को सौंपी ही नहीं गई है। तो जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये अनुमान लगाना काफ़ी मुश्किल है कि कमेटी क्या रिपोर्ट देने वाली है। ठीक है, इसलिए आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर यूट्यूब चैनल वाले अपने ढंग से हर तरह की रिपोर्ट बना रहे हैं। कोई कहते हैं कि सिंपल ग्रेजुएशन रहेगी, कोई कहते हैं कि बीएड ही सिर्फ रहेगी, कोई कहते हैं कि बीएड प्लस एक्सपीरियंस रहेगी। तो आप लोग को इसके लिए बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और अभी आप लोग कुछ दिन वेट कर लें। जब बैद्यनाथ यादव कमेटी के द्वारा फाइनली अपनी रिपोर्ट इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर दी जाएगी तभी क्लियर होगी कि ब्लॉक एजुकेशन अफसर में क्या क्वालिफिकेशन रह सकती है। यद्यपि जैसा कि अभी ब्लॉक एजुकेशन अफसर पोस्ट के लिए ब्लॉक में जो कार्यरत लोग हैं जैसे कोऑपरेटिव अफसर हैं, ब्लॉक वेलफेयर अफसर हैं, उन्हीं लोगों को डेपुटेशन पे ये जिम्मेवारी सौंपी गई है। तो पूरी संभावना है कि यदि सरकार के द्वारा कोई भी डिसीजन ली जाती है तो वो क्वालिफिकेशन जो है सिंपल ग्रेजुएशन रखने की ज़्यादा संभावना रहेगी, क्योंकि यदि मतलब टीचर को अगर अपॉइंट करनी रहती या बीएड कंपलसरी बनानी रहती तो कभी भी जो ब्लॉक में जो कार्यरत हैं जैसे ब्लॉक कोऑपरेटिव अफसर, वेलफेयर अफसर, उन लोग को चार्ज नहीं दी जाती। इसके जगह पे जो प्रिंसिपल के रूप में कार्यरत हैं या जो प्रिंसिपल के इक्वल हैं यानी +2 टीचर जो सीनियर हैं उन्हीं लोग को चार्ज दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए आप लोग को अभी परेशान होने की कोई संभावना नहीं है और कोई अभी ये बात किसी के द्वारा नहीं कही जा सकती है कि बीओ की क्वालिफिकेशन या तो सिंपल ग्रेजुएशन रहेगी या बीएड या और एक्सपीरियंस कंपलसरी होगी। इसलिए आप लोग को बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अभी बस अपना बेसिक तैयारी करते रहें और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आगामी कुछ दिनों में निश्चित रूप से क्लियर हो जाएगी कि बीओ की क्वालिफिकेशन क्या रहने की संभावना है। ठीक है, तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।